आपने देखा होगा जब 735 लगभग 735 किसान अपनी शहादत दी, आप लोग टोल पे बैठे रहते थे, कोई दिल्ली की सीमाओं पे बैठा रहता था। 16 साल के बच्चे से लेकर के 80 साल के बूढ़े ने अपने प्राण त्यागने पड़े। किसके लिए? बीजेपी की गलत नीति। या तो उस वक्त इस्तीफा दे देंदा जब किसान मर रहे थे, या उस वक्त इस्तीफा दे देंदा जिस दिन झीड़ी के अंदर गरीब मजदूरों के घरों में वो नोटिस आए कि या तो मकान खाली कर दो, आपको मालिकाना हक नहीं मिलेगा, आपके मकान गिराए जाए। या उस वक्त इस्तीफा देता जब ये आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर अपने 6-6, 4-4 महीने के बच्चों को गोद में लेकर के सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए प्रदर्शन कर रही थी, और ये भारतीय जनता पार्टी की जाबर पुलिस ने जनवरी के महीने में उन बच्चों को पानी से भिगोने का काम किया, पानी की बचाव उनके ऊपर कर दी, तो उस वक्त इस्तीफा देना चाहिए था कि एक अनैतिक कार्य सरकार कर रही है, मैं ऐसी विधानसभा में नहीं रहना चाहिए। इस्तीफा उस वक्त दिया जब भारतीय जनता पार्टी ने चाहा। तो अब मैं एक ही बात कहूंगा आपसे, बीजेपी का कौन को आज है कि नहीं गांव में? एक आता होगा। वैसे 2-3 के बाद मुझे नहीं सोचती कि इस गांव में कोई बीजेपी आड़ा बढ़न का साहस करेगा। मुझे बहुत अच्छा बुजुर्गों का आशीर्वाद और नौजवान साथियों का हौसला मुझे दिखा। भाई यदि आपने इस बात से पार्टी छोड़ी हो कि दलित समाज के आदमी नेता को पार्टी का प्रधान बना दिया, एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दलित बन गया कांग्रेस पार्टी का। एक प्रचार करते थे कांग्रेस के खिलाफ कि कांग्रेस पार्टी नेहरू गांधी परिवार की पार्टी। आज तो कांग्रेस पार्टी का त्याग देखो। और बताना चाहता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों, कांग्रेस पार्टी देश की जंग आजादी की लड़ाई में कितने कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति, कितने कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश की आजादी के लिए अपने जवानी के दिन अंग्रेज की काल कोठरी में बैठी थी। कितने कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश की एकता और अखंडता के लिए जब पंजाब में उग्रवाद था, इंदिरा जी ने अपने प्राणों की शहादत, राजीव जी ने देश की एकता के लिए अपने प्राणों की शहादत दी। और अब एक दलित समाज में पैदा हुए, 7 बार एमएलए रहे खड़गे जी, 2 बार एमपी रहे, देश का कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। तो अब ये फिर हमारी पार्टी में जमा को नहीं रहने थे, ये तो कहते हम दलित की बात ही नहीं सुनेंगे। मैं दलित भाइयों से निवेदन करूंगा, जब वो आपके नेताओं से नफरत करता है कुलदीप बिश्नोई का परिवार, पहली बात तो अगर उनमें थोड़ी सी भी नैतिकता है, अंतरात्मा तो मैं कहूंगा को नहीं, क्योंकि आत्मा तो मार दी, अंतर बचा है सारा रूम का, आत्मा खत्म। ऐसा गलत काम जो किया है आत्मा वाला आदमी नहीं करता। तो दलित भाइयों ये तो पूछ लेना कि हमसे नफरत भी करता है और हमसे वोट भी मांगता है, इस तरह भी गलत बात तो नहीं मेरी। भाइयों भी कान खोल के सुन लो, भारतीय जनता पार्टी ने आपके साथ बड़ा अन्याय किया है। कांग्रेस पार्टी का राज था बैकवर्ड क्लासेज के जो ए ग्रुप है बीसीए, उसमें क्लास 1 में नौकरी देने का प्रावधान किसी ने किया तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी। और क्रीमी लेबर लागू की बीसी में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8 लाख रुपए कैप कर दी, और हरियाणा सरकार ने, बड़ी अच्छी सरकार है, 6 लाख रुपए कर दी, घटा दी 2 लाख। तो मैं पिछड़े वर्ग के साथियों से, बैकवर्ड क्लास के भाइयों से निवेदन करूंगा कि भाइयों यह पार्टी अपनी है ही नहीं। किसाना की तो कमर ओढ़े तोड़ गड़ी, 1.25 साल बिठाए रखे और फिर थूक कर चाटना पड़ा, सरकार ने मानना पड़ा कि वह सरकार गलती पे थी। अगर सरकार गलती पे थी तो पहले ये फैसला ले लेते। हमारे बुजुर्ग, हमारे जवान दिल्ली में, हमारे साथियों को कितने समय तक जेल में रहना पड़ा, कितने लोगों के ट्रैक्टर टूट गए, कितने लोगों के ट्रैक्टर खराब हो गए, लोग एक्सीडेंट में, माप होगी सर्दी में लोग मर गए, उसी वक्त वापिस ले लेते, जनता बच हो जाती। तो इसलिए मैं एक निवेदन करूंगा, चाहे वो दलित समाज का भाई है, चाहे वो बैकवर्ड क्लासेज का भाई है, चाहे वो किसान वर्ग से है, ये पार्टी आपकी नहीं। और मनोहर लाल जी तो इतने गजब के आदमी, अपने मुख्यमंत्री, वह तो किसी के जाफी पर देखो नहीं, वो तो ये कहेंगे हम कौन से तरह वोट मांगने गए थे। यही बात कुलदीप का है, परसों बयान दे दिया ना, बोला 7 बजे के बाद मेरे को टेलीफोन नहीं कर लेना। कमाल नहीं है? अब तो हम सोच लो यार, सारी बात हम जानो। और जेपी ये कह रहा है कि जयप्रकाश को ये तो लग गया जिताओगे, आधी रात टेलीफोन करना और दिक्कत होते चाहे कभी भी करना। अरे ये काम बड़ा अच्छा होगा, अपना कहावत है ना, देवी भला माने कौन बा खीर खावा, पर खीर ऊपर ना थपना है। तो वही काम मैं बताया जाऊं कि कांग्रेस को वोट दे दियो, जेपी जीजिएगा। मैं विधानसभा में जाकर के, आपने मेरी कार्य प्रणाली सबने देखी, मैं काम कराने में बड़ा सख्त, में ये खाड़ापन बनवा दिया किसी ने। मैं काम कराने में बड़ा सख्त हूँ, मेहनत करता हूँ, साधारण परिवार से आया हूँ। मैं तो एमएलए बन जाऊंगा और 14 महीने एमएलए रहूंगा। 14 महीने में अगर मैं बहुत बढ़िया काम करके ना दिखाऊं, 24 में वोट मांगने आऊं तो मुझे 1 वोट ना दे।
मैं तो कोई इनकी तारी जान नहीं मांगता। मैं तो निगू में 12 महीने 14 महीने मुझे दे दो, कांग्रेस पार्टी को दे दो, मैं ये करके दिखाऊंगा। और मेरा तो भाई सर्टिफिकेट ही दे दिया बीजेपी ने। आज मुझे पत्रकार कहने लगे कि जयप्रकाश जी धनखड़ की और आपकी को साठ-गांठ है कि बीजेपी के साथ। मैं क्यों? बोला धनखड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे थे कि एमएलए हो तो जयप्रकाश जैसा हो। ये विपक्ष में था और हम मंत्री थे, जयप्रकाश हमसे काम करवाता था। जब उन्हीं की पार्टी का प्रधान को जयप्रकाश काम कराता था तो इसका तो कोई नहीं नाम दिया। कुलदीप भी मेरे पास कभी आता था। 14 महीने में विपक्ष में रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा। फिर राज आएगा, ये उदय भान और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जोड़ी सरकार बनाएगी और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री होंगे। फिर मेरा हिसाब काम जानो क्या गला किसा है, मैं तेरी सेवा कर दूंगा। और जो भाई बीजेपी ने वोट देंगे वो बड़ा जुल्म करेंगे भाई। कुलदीप तो वोट लेना नहीं चाहता। 7 बजे बाद से टेलीफोन ना करियो, किसी का कान हो जाए तो कोई मैं को मुहूर्त में नहीं जानता, सु मुहूर्त में उन्होंने को बुलावा को नहीं, तो यार रहना नहीं चाहता। हम ये कहते ना मेरा मुहूर्त खराब हो जाएगा। परमिंदर जी आप तो सारा दिन घूमते हो, यहाँ का जो पूर्व विधायक था कोई कह दे कि गांव में कान हो रही है, बोला मेरा मुहूर्त ना खराब कराओ। तो जयप्रकाश को एमएलए बना दो, कुलदीप और इंग्लैंड रहने लग जाएंगे, मैं आदमपुर रह के तारी सेवा कर दूंगा। और फिर 14 महीने तो हैं, 24 में फिर आऊंगा। गलत काम करूं तो फिर वोट ना दियो। अब मैं जेजेपी के साथियों से, बीजेपी के साथियों से, लोक दल के साथियों से, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के साथियों ने हमारा समर्थन कर दिया। ये बोले देखो सही बात कही, खासा गांव से हैं, ये दलित वर्ग के बहुत बड़े नेता हैं। तो सब अपन बचंदा कुछ को नहीं, महंगाई तो बढ़ाते रही। महंगाई, बेरोजगारी, लाचारी ये है। आप यहाँ गांव से निकल जाओ, आपको कोई ये कहना नहीं मिलेगा कि डिप्टी कमिश्नर से आपका मैं ये काम कराए। ये जनता की लाचारी है। तो इसलिए कोई किसी पार्टी का हो, अब की बार दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके एक एक वोट, सब नर और नारी, हर इंसान, हर मतदाता जयप्रकाश को वोट दो। तो लोगों, हरियाणा की जनता आपको देख रही है, हरियाणा की जनता आपसे अनुरोध कर रही है कि इस जाहिल और जालिम सरकार से पीछा छुटा दो और हरियाणा को बचा दो। जयप्रकाश के सिर के ऊपर पगड़ी बांधी, पगड़ी इंसान का इज्जत का प्रतीक हो। जयप्रकाश की नसों में जब तक खून का आखिरी कतरा रहेगा, आपकी सम्मानी पगड़ी को अपमानित नहीं होने दूंगा, चाहे सर्वस्व कुर्बान करना पड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जहां से एमएलए थे अपने इलाके का हम विकास करवाते थे, वरना लाडवी गांव के लोगों ने समझो फिर तो रूलिंग पार्टी के 90 एमएलए बनेंगे तो विकास होगा, नहीं तो जहाँ रूलिंग पार्टी का एमएलए नहीं है तो वहां तो फिर विकास ही नहीं होगा। संविधान ने इख्तियार दिया है कि जनता जिसको चुन करके भेजती है वो विधायक अपने इलाके की आवाज विधानसभा में उठाए और सेशन में समय मिलता है। स्पीकर साहब ये कहते हैं कि हर विधायक अपने अपने इलाके के लोगों की समस्या है। यदि कुलदीप बिश्नोई थोड़ा सा भी संवेदनशील रहता, इलाके के प्रति को प्यार रहता, तो आपके इलाके की आवाज तो उठाता। 5 करोड़ रुपए की विकास कार्य सालाना सरकार उनके कराती है, लेकिन सोच हो तो तभी तो। अब कहावत है कि देनी आवे बुनाई घटिया बतावसु, काम खुद नहीं करता, मक्कारी करता है, लोगों के साथ विश्वासघात करता है, पार्टी को दगा देता है और फिर आरोपित भी पार्टी के नेताओं को करता है। आप ये प्रश्न पूछिए भाई कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी क्यों छोड़ी? केवल एक ही बात कहेगा कि मैं पार्टी में घुटन महसूस कर रहा था। बताओ कौन से उसके फेफड़े या कंठ बोच रखा था, पार्टी ने बेतरी जान काटना। क्या थी घुटन? आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी ने, राहुल जी ने दलित समाज में पैदा हुए एक नेता को आगे बढ़ाते हुए उदय भान जी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनते ही बयान दे दिया कि मुझे बनाना चाहिए था, ये तो दलित समाज से है, इसको क्यों बना दिया? दलित समाज की जनसंख्या 22%, लाडवी गांव के लोगों, जिसकी जनसंख्या अधिक होगी चुनाव वही जीतेगा ना। अपना अपन ज्यादा वोट आएंगे, अपन जीतेंगे नहीं। जब दलित समाज 22% था तो कांग्रेस ने एक अच्छा फैसला किया। अर्जे गलती से बना देते इस कुलदीप बिश्नोई को, ये तो वो काम करता जो कहते हैं बंदर का हाथ में उस तरह दे दिया, न्यून मेरा किसका कान काटेगा किसकी नाक काटेगा। इलाके को बदनाम कर दिया। पूरा हरियाणा आपकी तरफ देख रहा है कि आदमपुर के लोग अब की बार क्या निर्णय लेंगे।